one of the common problems which we are facing now is dry eye. Dry eye के अंदर predisposition पहले से ही है. हमारे कंट्री के अंदर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर जो लोग ड्राइव करते हैं वो अपनी आइज़ को कवर नहीं करते हैं और सीधा ही हवा जो उनको लगती है, ये सब चीज़ें कॉज करती हैं ड्राइनेस. बिकॉज जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर के अंदर वो जब आपके कंजक्टिवा पे आके जाके चिपक जाते हैं तो वो अफेक्ट करते हैं कंजक्टिवा को. कुछ लोगों में अदरवाइज भी जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशंस भी होती हैं. And these dry eye problems, they increase during summers. Because problem क्या है dry eye के अंदर? हमारे जो lids हैं इनके बिल्कुल किनारों में विभिन्न ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट्स के थ्रू, इनमें से डक्ट्स निकलती हैं जो हमारे कंजक्टिवा के अंदर, पेल्विक फिशर के अंदर ऑयल ड्रेन करती है, जिससे हमारी टीयर फिल्म बनती है. सबसे ऊपर वाली लेयर टीयर फिल्म की है ऑयल फिल्म. उसके बाद एक्वस लेयर होती है जो पानी से बनी होती है और उसके बाद म्यूकस लेयर, म्यूसिन लेयर होती है. तो जब भी आपकी ऑयल फिल्म कम हो जाएगी तो थोड़ी सी गर्मी से ही या थोड़ी सी हवा लगने से ही पानी इवेपोरेट कर जाता है, जो पानी की लेयर होती है. अब उसके बाद सिर्फ म्यूसिन लेयर रह जाती है. तो जब पलक झपकती है तो म्यूसिन लेयर के ऊपर जैसी रगड़ पड़ती है तो वहाँ छोटे छोटे डिफेक्ट्स हो जाते हैं और वो ऐसे ही होते हैं जैसे ऊपर से चमड़ी उतार दी किसी ने, और फिर वो रगड़ पड़नी शुरू होती है और रगड़ की वजह से पानी चलना शुरू हो जाता है. अब लोग कहते हैं जी आप ड्राई आई की बात कर रहे हैं और पानी चल रहा है, तो ये एब्सोल्युटली एक मिसनॉमर है. ड्राई आई का मतलब ड्राई ऑफ ऑयल, नॉट ऑफ वाटर. तो वो जो पानी चलता है वो रगड़ की वजह से चलता है. जब भी आपकी आंख में कुछ गिर जाए तो आपने देखा होगा कि एकदम पानी चलना शुरू हो जाता है. इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे हमारी सिक्रीशंस बढ़ जाती है. बट वो सिक्रेशन अगर पानी की बढ़ रही है या म्यूकस की बढ़ रही है तो वो बेनिफिट नहीं देगी, वो हमें डिस्कम्फर्ट देगी. जो ऑयल की सिक्रेशन है वही हमें प्रोटेक्ट करती है सबसे ज़्यादा, बिकॉज वो सबसे ऊपर होती है. तो ऑयल की फिल्म के लिए जो हमें ध्यान रखना है, एक तो ये कि हमें पानी के छींटे नहीं मारने हैं आंखों के अंदर. ये बाबा रामदेव एंड ऑल, बहुत से लोग हैं तो आंखें ही बोलते हैं सीधा पानी के अंदर डाल दो. आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि जो आपकी ऊपर टीयर फिल्म है, जैसे ही आप पानी के छींटे मारते हो वो टीयर फिल्म पूरी की पूरी धुल जाती है. अब अगर तो आप यंग हैं तो आपकी नई टीयर फिल्म जल्दी बन जाती है, पर अगर आप ओल्ड हैं तो नई टीयर फिल्म को बनने में टाइम लगता है. और आपने बहुत कॉमनली देखा होगा जब भी आप पानी के छींटे मारते हैं आंखें लाल हो जाती हैं. वो लाल होने का कारण एक रिफ्लेक्स है, बिकॉज अब टीयर फिल्म नहीं है, सारा कुछ आपने धो दिया पूरी तरह से. सो यू रिक्वायर सम टाइम. उसके बाद आंखें बंद करनी पड़ती हैं ताकि थोड़ी देर के लिए टीयर फिल्म दोबारा से बन जाए. बट आई डू नॉट रिकमेंड कि पानी के छींटे बिल्कुल भी मारे जाएं या अपनी आंखों को पूरा का पूरा पानी में डुबो दिया जाए खोल कर. नो, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है. ऑन कॉन्ट्रेरी, आप अगर एक रुमाल लेकर किसी गर्म चीज के साथ, जैसे चाय के गिलास के साथ पकड़ लें या आप प्रेस के नीचे उसको थोड़ा सा गर्म कर लें और आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए अगर आप उसको हॉट फर्मेंटेशन देंगे तो उसके 2 बेनिफिट होते हैं. अगर गर्म सेक देंगे तो उसके 2 बेनिफिट होते हैं. एक तो यहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और दूसरा, ब्लड सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो मेबेन ग्लैंड ज़्यादा अच्छा सिक्रीट करेंगे, उनको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ बेटर हो जाएगी. दूसरा, जो आपका ऑयल जमा हुआ है डक्ट्स के अंदर वो भी पिघल जाता है. टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वो पिघलेगा, जिससे कि आपको ऑयल की सिक्रीशंस आपके सैक के, आपके कंजक्टिवल सैक के अंदर अच्छी हो जाती है, जिससे आप फाइनली और ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. पर ड्राई आई के बहुत सीवियर केसेस भी होते हैं और वो जो सीवियर केसेस हैं दे शुड बी डेफिनेटली मैनेज्ड बाय अ आई सर्जन. बिकॉज अगर आप आई प्रॉब्लम्स में ड्राई आई को इग्नोर करते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे वियर टियर होता है. आप एक मशीन को चला रहे हैं जिसमें तेल नहीं है. अगर आप मशीन को बिना तेल के चलाएंगे तो उसका क्या हाल होगा, उसमें चिंगारियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी. तो वो जो आँख है वो भी जो पेन होती है वो चिंगारियों के रूप में ही होती है. फिर पेशेंट्स को पेन होनी शुरू हो जाती है. और ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप आर्थराइटिस के पेशेंट में देखेंगे. जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर ड्राई आई ज़्यादा कॉमन होती है. इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो इनके लिए लुब्रिकेंट्स, बहुत सारे तरह के लुब्रिकेंट्स हैं. आज की डेट में यू विल बी सरप्राइज्ड, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट और एवरी थर्ड पेशेंट ऑफ माई ओपीडी इज अ ड्राई आई पेशेंट.
उसको ड्राई आई की प्रॉब्लम होती ही है, बिकॉज आप जितना कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, जितना आप मोबाइल्स पे काम कर रहे हैं, जो रेडिएशन आप लगातार फेस कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि आपकी जो पलक का झपकना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब आप लगातार किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस और बढ़ जाती है। और फिर वो थकावट होती है वो बहुत ज़्यादा फिर नुकसानदेह होती है, बिकॉज अब ड्राई आई हो रही है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आंखों को सेक दें और कुछ एंटी ग्लेयर्स यूज़ करें, जैसे ब्लू कट ग्लासेस हैं, इस तरीके की कोई चीज़, या अपनी स्क्रीन के साथ एंटी ग्लेयर यूज़ करें, तो यू विल सर्टेनली फील बेटर। और इसमें एक और चीज़ है, अगर आपका स्क्रीन नीचे है तो ये आपको हमेशा बेनिफिट देगा, जिससे आपकी आंखें कम खुलेंगी। जितना आंखें कम खुलेंगी उतनी एक्सपोजर कम होगा, तो ड्राइनेस उससे भी कम हो जाती है। थैंक यू सो मच।